बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने लूटपाट की है, जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। पापी कौन लोग हैं जो बीजेपी के बाहर हैं, या गरीब लोग हैं, या किसान हैं, या मजदूर हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। धूमपुर के पूर्व विधायक पर हर्षदेव सिंह ने फिर लगाए गंभीर आरोप। एक और एमएलए हैं जिसने जो है वो पहले किसी और पार्टी में था, उसने समरोली में करोड़ों रुपए की जगह जो है अपने भाई के नाम जो है वो कब्जा किया, फिर उसको रोशनी के तहत जो है वो रेगुलराइज करवा लिया। वहीं उसने शराब का एक ठेका भी खोला हुआ है और वहां लोगों को शराब पिलाता है और लोगों को कहता है कि नशे से दूर रहो। अपने भाई के नाम पर उसने वहां बहुत बड़ा एक शराब खाना खोला हुआ है और उसी विधायक ने ग्रीन जोन में यहां कस्बे के अंदर एक बंगला बनाया हुआ है। ग्रीन जोन के ऊपर बंगला बन जाता है, इंतजामिया मूक दर्शक बना हुआ है, कोई उनको नहीं पूछता है, क्योंकि उस विधायक ने भी अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसमें शामिल हो गया है और सारे पाप जो हैं वो उसके धुल गए हैं। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और आज आम आदमी पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई और उसमें भाजपा को उन्होंने आड़े हाथों लिया। जी हां, काफ़ी गंभीर आरोप भाजपा पर लगाए, भाजपा के नेताओं पर लगाए और पूर्व विधायकों पर लगाए और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में। तो आइए सुनाते हैं कि क्या कहते हैं हर्षदेव सिंह। चाहे वो दूसरी जमीनें थी जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे, उन जमीनों से उनको बेदखल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, अत्याचार है। जिन जमीनों के ऊपर वो खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे या जिन जमीनों के ऊपर उन्होंने अपनी झोपड़ियां बनाई हुई थी, उन जमीनों से गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को बेदखल किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है और नाकाबिले बर्दाश्त है। यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, एमपी हैं, एमएलएज रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए की सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, फॉरेस्ट की जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जेडीए लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जहां तक कि आर्मी की लैंड्स के ऊपर भी उन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। इनको कोई नहीं पूछता, इनको कोई खाली करवाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आकर पूरा जोर जबरदस्ती जो है वो गरीब आदमी के ऊपर हो रही है और गरीब आदमी के साथ इस किस्म का जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इन लोगों ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास उतनी ही जमीन है जिसमें खेती बाड़ी करके वो 2 वक्त की रोजी बड़ी मुश्किल से अपने परिवार को जो है वो दे सकते हैं, लेकिन उससे भी उनको वंचित किया जा रहा है। वो जमीनें भी उनसे खाली करवाई जा रही हैं और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने लूटपाट की है, जिन्होंने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। यहाँ एक विधायक थे बीजेपी के जिनका नाम आया था, रोशनी के तहत करोड़ों रुपए की जमीन उन्होंने कब्जा किया हुआ था। फ्रंट पेज के ऊपर उनकी खबर अखबारों में भी लगी, लेकिन किसी ने उनको नहीं पूछा। उसके बाद एक और एमएलए हैं जिसने जो है वो पहले किसी और पार्टी में था, उसने समरोली में करोड़ों रुपए की जगह जो है अपने भाई के नाम जो है वो कब्जा किया, फिर उसको रोशनी के तहत जो है वो रेगुलराइज करवा लिया। वहीं उसने शराब का एक ठेका भी खोला हुआ है और वहां लोगों को शराब पिलाता है और लोगों को कहता है कि नशे से दूर रहो। अपने भाई के नाम पर उसने वहां बहुत बड़ा एक शराब खाना खोला हुआ है और उसी विधायक ने ग्रीन जोन में यहां कस्बे के अंदर एक बंगला बनाया हुआ है। ग्रीन जोन के ऊपर बंगला बन जाता है, इंतजामिया मूक दर्शक बना हुआ है, कोई उनको नहीं पूछता है, क्योंकि उस विधायक ने भी अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसमें शामिल हो गया है और सारे पाप जो हैं वो उसके धुल गए हैं। अब पापी कौन लोग हैं जो बीजेपी के बाहर हैं, या गरीब लोग हैं, या किसान हैं, या मजदूर हैं, उन लोगों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हो। उस एमएलए ने 116 प्लाट बनाकर रख बटाली में बेचा। कौन सी जमीन थी जिसको काट काट कर उसने प्लाट बनाए
और करोड़ों और अरबों रुपया इन लोगों ने कमाया है, और गरीब की पेट के ऊपर आप लात मारते हो। 2 दिन पहले यहां एक हादसा हुआ, लोगों ने मुझे बताया कि जब एक आदमी था जिसके पास सिर्फ उतनी सी जगह थी, जब उसने सुना कि उससे खाली करवाई जा रही है तो उसको हार्ट अटैक हो गया। अब कुछ हार्ट अटैक से मरेंगे, कुछ भूखमरी से मरेंगे। यह सरकार है। सरकार का रोल एक मां का रोल होता है, गरीब आदमी की मदद करना, मजदूर की जिसको भूख लगी हो उसका पेट भरना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आप जिस तरीके से गरीबों से खाली करवा रहे हैं जमीनें, और बीजेपी के विधायक और एमएलए जो उनके हैं और मंत्री जो हैं, उन्होंने सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जे किए हो। जो बंगले टैक्स पेयर मनी से बने हैं, टैक्स लिया जाता है गरीब से, और उस टैक्स से जो इमारतें बनी हैं उसके ऊपर भी कब्जा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने किया हुआ है। ना कोई उसका किराया दे रहा है, ना बिजली का किराया दे रहा है, ना पानी का किराया दे रहा है, और वहां पर ये लोग काबिज हैं। मैं लानत मारता हूं ऐसी पार्टी को और ऐसे निजाम को जो गरीब के ऊपर ज्यादती करती है। हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं गरीब की खातिर, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे गरीब के लिए, लेकिन गरीब के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। ये मैं साफ तौर पर इन अधिकारियों को चेताना चाहता हूं। अगर आपको जमीनें खाली करवानी है तो इन मंत्रियों को और विधायकों की करवाइए, जिन्होंने करोड़ों और अरबों रुपया जो है वो लूटा है। ये लोग एमएलए और विधायक और मंत्री इसलिए बने हैं ताकि लूटपाट कर सकें और गरीबों के ऊपर जुल्म कर सकें, जो जुल्म हर्षदेव होने नहीं देगा। ये मेरी एक चेतावनी है और ये चुनौती है। सरकार की तरफ से एक और ऑर्डिनेंस निकाला गया है, उस ऑर्डर के बीच में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सरकारी जमीन को छोड़ता है, उसके पास कोई वसीके वाली या कोई रजिस्ट्री वाली जमीन है, वो दे के उसके बदले में वो ये जमीन रख सकता है जहां पे उसने मकान बनाया है। क्या ये कहां तक उचित है? देखिए, अजीब अजीब कानून बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कोई सिर पैर नहीं है। रात को इनको सपना आता है और सुबह वो कानून लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। कानून बनाना कानून साजिया का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। इन्होंने यहाँ जमहूरियत से लोगों को 4 साल से वंचित किया हुआ है। लेजिस्लेचर बनने नहीं देते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर बन गया तो चुने हुए नुमाइंदे कानून बनाएंगे, और ये घर बैठे हुए रात को कानून बनाते हैं, सुबह लागू कर देते हैं अपनी मनमर्जी से। किस किस किस्म के कानून बनाए? पहले बना दिया कि गांव में किसी को अपना जो है मकान बनाना होगा, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी है। भाई, अपनी जमीन के ऊपर मकान बनाना है, अपने पैसे से मकान बनाना है, तुम बेईमानों के पास जाके परमिशन क्यों लेनी है? मुझे बताए, कितना फ्रॉड होता है, कितनी चोरी है। ऐसे ही बन जाती है परमिशन। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाओ, ब्लॉक में जाओ, इतने चोर बैठे हुए हैं, डाकू बैठे हुए हैं जो जेबें खाली कर लेते हैं लोगों की। आपको कैसे परमिशन मिलेगी? कौन से कानून आप बना रहे हैं? कभी भेड़ बकरियों के यहां मुर्कू लगाना शुरू कर देते हैं आप, कभी किसी किस्म का कानून, कभी किसी किस्म का कानून। भी हद हो गई है। आप तो गरीब आदमी की खाल उधेड़ने के ऊपर लगे हो। पेंशन के लिए आपने नए नए कानून बना दिए कि पेंशन भी लेनी होगी। मैं देखता हूं, बहुत दुख होता है कि गरीब आदमी और जो बुजुर्ग लोग हैं, 80-80 साल के लोग हैं, कभी तहसीलदार के दरवाजे के ऊपर 10-10 दिन के लिए बैठे हुए हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं कि एज सर्टिफिकेट बनाना है। और जो बेवा हैं, औरतें हैं, उनको कहा जाता है कि जज के पास जाके पहले ये सर्टिफिकेट बनाओ पेंशन लेने से पहले कि आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली है। ये कौन सी हुकूमत है? मैं कहना चाहता हूं, मैं लोगों से कहूंगा, उखाड़ फेंकिए इस भारतीय जनता पार्टी को यहां से, क्योंकि ये गरीब विरोधी है, ये मजदूर विरोधी है, ये किसान विरोधी है। और हम सबको उठ खड़ा होना होगा। जो गरीब लोग हैं और जो न्याय में विश्वास रखते हैं, उठ खड़े होइए और हमें इनका जो है आने वाले वक्त में इनका नेस्ता नाबूद करना इस पार्टी को बहुत लाजमी है, ताकि गरीब जिंदा रह सके, वरना गरीब का जीना जो है वो दुभर होकर है। आज ऐसे देखा जा रहा है, जो किसान लोग हैं उनकी घास चराई बंद की जा रही है, उनके रास्ते तक भी बंद किए जा रहे हैं, परंतु उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और मात्र आप एक शख्स जागा है, वो आप जागे हैं जिनकी आवाज बनकर सामने आए हैं। क्या ये आवाज जो है कोर्ट तक भी पहुंचेगी? या फिर बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों के ऊपर लड़ेंगे, अदालत में लड़ेंगे इनकी लड़ाई। और हर्षदेव अपनी जान की बाजी लगा सकता है गरीब की खातिर। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, गरीब की खातिर, मजदूर की खातिर, किसान की खातिर। लेकिन इन बेईमानों को बेनकाब भी करेंगे और कटघरे में खड़ा करेंगे।